हेलो मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे मित्रों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है छठ पर्व। छठ पर्व क्यों मनाया जाता है? छठ पर्व है या त्योहार है, इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा छठ पर्व को कौन से ग्रंथ में, हमारे कौन से वेद में इसका वर्णन है? छठ पर्व में हम सूर्य की ही उपासना क्यों करते हैं? छठ पर्व में अब ये भी देखेंगे, ये पर्व है तो त्योहार क्या होता है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि छठ पर्व क्यों मनाते हैं। छठ पर्व मनाने के पीछे जो सबसे मुख्य कारण है वो स्वास्थ्य और पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बनी रहे। क्योंकि आप जानते हो, पृथ्वी पर जो जीवन का अस्तित्व है वो सूर्य देव के कारण ही है। अगर सिर्फ 15 दिन के लिए अगर सूर्य उगना बंद हो जाए तो पृथ्वी पर किसी भी तरह का कोई भी जीवन नहीं बचेगा, ना कोई फ्लोरा बचेगा, ना कोई फाउना बचेगा। जीव जंतु वनस्पति सब कुछ खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम सूर्य की उपासना करते हैं। ज़्यादातर लोगों से जब हमने जानकारी हासिल किया तो छठ पर्व संतान के लिए छठ पर्व मनाया जाता है और छठ पूजा की जाती है। अब हम आपको छठ पर्व की वैज्ञानिक प्रामाणिकता भी देंगे कि अगर कोई ये सोचता है कि हमें संतान चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी और उन्होंने छठ पूजा किया और उनको संतान की प्राप्ति हो गई। कैसे हुई, इस बात पर में हमने काफ़ी जानकारी इकट्ठा किया कि एक पर्व मनाने से, अगर एक छठ पूजा करने से संतान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बॉडी के मैंने एनाटॉमी का अध्ययन किया, यूट्रस गर्भाशय का अध्ययन किया। इन सब के बाद हमें सही जानकारी मिली कि हाँ, ये सच है कि अगर आप छठ पर्व मनाते हो तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। अब चलिए अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि सबसे पहले पर्व और त्योहार में क्या अंतर होता है। तो पर्व का मतलब होता है जिसे हर कोई मना सकता है। इस पे कोई बंधन नहीं होता कि किसी धर्म के लोग मनाएंगे, किसी जाति के लोग मनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। छठ पर्व कोई भी मना सकता है। क्योंकि मैं जब जानकारी इकट्ठा कर रहा था तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी छठ पर्व मनाते हैं। हिंदू का तो है ही ये। भारत में ये त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी के दिन मनाया जाता है हर साल। इसके अलावा हमारे देश में पूरब के लोग भी मनाते हैं। भारत में उत्तर दिशा में बिहार, झारखंड मनाते हैं और उत्तर प्रदेश में भी छठ पूजा की जाती है। छठ पूजा का वर्णन हमें सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिला। ऋग्वेद में सूर्य की उपासना को लिखा गया है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन को कंटिन्यू चलाने वाला, जीवन के अस्तित्व को बचाकर रखने वाला सूर्य देव ही हैं और इसीलिए इसकी पूजा की जाती है। इस पूजा के दौरान आप देखोगे बहुत ही नेम निष्ठा और पवित्रता का पालन किया जाता है। ये पूजा 3 दिन का होता है। पहला दिन नहाय खाए कहते हैं उसको, दूसरा दिन खरना होता है और तीसरा दिन सूर्य देव की शाम को अर्घ दिया जाता है और फिर चौथे दिन सुबह सुबह सूर्य देव के उगते हुए रूप को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद ये पूजा समाप्त हो जाती है चौथे दिन सुबह सूर्योदय के अर्घ देने के बाद। अब हम 2 बात की चर्चा करेंगे कि जब ये पूजा की जाती है छठ पूजा, तो इसमें विभिन्न तरह के सामग्री होते हैं। जैसे कि सामग्री में आप देखोगे एक लोग डाली होते हैं, डाला होता है, दौरा होता है। इन डाली, दौरा और डाला में आप विभिन्न तरह के सामान का, वस्तुओं का एक बार निरीक्षण करो। केला भी है, मूली भी है, अदरक भी है। अदरक मतलब पूरा पौधा सहित होता है इसमें। इसके अलावा सिंघारा है, मतलब कोई भी ऐसी मिठाई भी आप रख सकते हो, नारियल रख सकते हो। जो नींबू, बड़े वाला नींबू, डाभ नींबू होता है उसका, वो भी रखा जाता है।
गन्ना रखा जाता है, पान, मखाना, इसके अलावा चावल, अंकुरी और विभिन्न तरह की चीज़ें। आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें किसी पूजा में नहीं यूज़ किया जाता है। मूली को तो अन्य पूजा में अशुद्ध माना जाता है, फिर छठ पूजा में इसका यूज़ कैसे, इसका प्रयोग कैसे? तो दरअसल में यहाँ पर दो कहानियाँ हैं। एक तो है कि संतान उत्पन्न क्यों होता है, वो भी बताएंगे, और दूसरा ये सारे वस्तुओं का क्यों प्रयोग किया गया। तो जब हम प्राचीन काल की बातों को अध्ययन किया तो हमें पता चला कि सर्वप्रथम इन सारे वस्तुओं का प्रयोग करने का क्या मतलब है। तो देखो, ये कार्तिक मास आता है, कार्तिक मास आने पर सभी तरह के लोग अपनी अपनी खेती बाड़ी संपन्न कर लेते हैं, सब कुछ की उपज हो जाती है। उसके बाद वो सारी उपज उनकी जो है वो बिक नहीं रही होती है। तो ऐसे में जब सूर्य पर्व मनाया गया, सूर्य की उपासना की गई, तो ये तय हुआ कि पान वाले होंगे, किसान होगा, या अन्य तरह के बांस की डाली बनाने वाला, डाला बनाने वाला, सबकी चीज़ें को खरीदी जाए, खरीद कर उपासना किया जाए। इस पर्व में हर एक तरह के इंसान जो भी अपना जीवन जीने के लिए जिस भी तरह की क्रिया करते हैं, उन सारे लोगों से कुछ न कुछ खरीदा जाता है और उसे खरीद कर डाली, दौरा या डाली पर चढ़ाया जाता है, फिर छठ पूजा की जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्तिक मास के बाद बहुत कड़क ठंड भी आएगा, तो उस ठंड से बचने के लिए लोग अपनी आमदनी इकट्ठा कर लेते हैं और ठंड को गुजारने के लिए उनको पैसा या अन्य चीज़ों की जरूरत होगी, जो इस पर्व के समय वो अपने अपने वस्तुओं को बेचकर पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि वो ठंडी के दिनों को अच्छी तरीके से काट सके, ठंडी के दिनों को बिता सके। ये है पहली बात छठ पर्व का जो मुझे प्राचीन काल में मिला, कि सभी तरह के वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है इसमें, ताकि सबसे कुछ न कुछ खरीद लिया जाए, ताकि प्रत्येक वस्तु के पास, प्रत्येक इंसान के पास आमदनी आ जाए, ताकि वो ठंड को बिता सके। अब आते हैं कि जो हमें जानकारी मिली कि संतान उत्पत्ति के लिए भी छठ पर्व मनाया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पर्व और त्योहार दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। त्योहार एक समुदाय के द्वारा मनाया जाएगा, लेकिन पर्व कोई भी किसी भी प्रकार के लोग मना सकते हैं। तो यही है। अब इसमें संतान उत्पत्ति की बात कहाँ से आ गई? तो हमने देखा कि कुछ लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, और जब उन्होंने इसकी पूजा किया तो उनको संतान की प्राप्ति हो गई। तब मैंने यहाँ पर बायोलॉजी के, बॉडी के एनाटॉमी का अध्ययन किया कि ये कैसे हो सकता है। जब मैंने अध्ययन किया तो हमें पता चला कि जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उसमें पुरुष या महिला के जो अंडे होते हैं, वो पुरुष महिला के अंडे इतने गर्म अवस्था में होते हैं कि वो फर्टिलाइज और निषेचन नहीं हो पाते हैं। गर्भाशय महिलाओं का इतना गर्म रहता है, जिस वजह से वहाँ निषेचन क्रिया संपन्न होता ही नहीं है। अंडे बनकर तो आते हैं, लेकिन वो सबके सब अंडे, चाहे वो पुरुष का अंडा हो या महिला का अंडे हो, दोनों की मृत्यु हो जाती है गर्भाशय के गर्माहट के कारण। अब प्रश्न उठता है कि छठ पर्व करने से, छठ पूजा करने से ये गर्भाशय का गर्माहट कैसे ठीक हो गया? देखो, संतान उत्पत्ति करने के लिए गर्भाशय का एक निश्चित तापमान पर होना जरूरी होता है, और वो निश्चित तापमान से अगर ज़्यादा होगा, कम होगा, तो फिर निषेचन क्रिया नहीं होंगे। जो भी अंडे होंगे वो ऑटोमेटिकली, फेनोमेनली वो मर जाएंगे और संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, गर्भधारण एक महिला नहीं कर पाएगी। ऐसे में छठ पूजा से कैसे संतान प्राप्ति होगी? तो मैंने वैज्ञानिक प्रामाणिकता जब ढूंढा तो सबसे पहले मैंने शुरू किया नहाए खाए से। नहाए खाए के दिन देखिए, ये लोग पंपकिन यानी कि कद्दू, घिया जो कहते हो आप अलग अलग क्षेत्र में, उसकी सब्जी और अपने हाथ से गेहूं को पीस कर बनाए गए आटे से ये
खाना खाते हैं। दूसरा दिन खरना का आता है, ये पूरे दिन व्रत रखकर पेट को खाली रखते हैं, जिस वजह से यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो जाता है गर्भाशय के ठंडा होने का। पुरुष भी कर सकते हैं। पुरुष का जो नाद होता है, जहाँ पर स्पर्म बनता है, वो जगह बहुत ही ज़्यादा गर्म होने के कारण वहाँ भी स्पर्म जो है मजबूत नहीं रहता और फिर संतान उत्पन्न करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। तो खरना के दिन पूरे दिन ये लोग व्रत रखते हैं और रात को सिर्फ थोड़ी सी गुड़ का बना हुआ खीर ये लोग खाते हैं। ये गुड़ का खीर खाना गर्भाशय को और जहाँ भी पुरुषों में शुक्राणु बनता है उन दोनों जगहों को ठंडा करने के लिए ये सबसे अच्छी दवाई है। ये मुझे साइंस के अनुसार मुझे मिला, साइंस की स्टडी करके मुझे ये ज्ञान, ये जानकारी प्राप्त हुई। उसके बाद देखिए, अब जब सूर्य का अर्घ यानी कि डूबते हुए सूर्य को जिस दिन अर्घ देना है, उस दिन प्रत्येक पुरुष या महिला जो व्रती हैं उनको पानी में खड़ा होना पड़ता है। और पानी में भी खड़ा होने का मतलब है कि बिल्कुल पेट भर पानी, यानी कि पेट से ऊपर तक के पानी में खड़ा होना। एक बात हम आप लोगों को जानकारी दे दें कि अगर कोई छठ व्रत करता है संतान उत्पत्ति के लिए और वो अगर अपने छत पर पूजा कर ले जहाँ पर घुटने भर पानी हो, इससे फिर फायदा नहीं होता है। आपको कमर से ऊपर या पेट से ऊपर, छाती से नीचे आपको पानी में खड़ा रहना है। आप समझ रहे हो आप, हम या तो तालाब के पानी में या नदी के पानी में खड़े होते हैं। ये पानी पहले से ही ठंडा होता है। ये ठंडा पानी पुरुषों के शुक्राणु बनने के स्थान और महिला के गर्भाशय को बिल्कुल चिल्ड करने का, ठंडा करने का काम करते हैं और जो निषेचन क्रिया के संतान उत्पत्ति करने के लिए जितने टेम्परेचर, तापमान की जरूरत होता है उस पर ले आते हैं। और जिस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है उस दिन भी व्रती भूखे ही रहते हैं। ध्यान रखना, नहाय खाए के दिन उन्होंने बहुत ही कम मात्रा में शुद्ध भोजन, 1-2 रोटी और कुछ घिया की सब्जी खाए थे। दूसरे दिन खरना के दिन पूरा दिन ये लोग व्रत में रहे, रात को जाकर थोड़ी सी खीर खाए थे। गौर कीजिएगा, ये सब के सब व्रत में है, कुछ भी नहीं खा रहे हैं। तीसरे दिन जब सूर्यास्त का अर्घ देना है, उस दिन भी पूरे दिन व्रती ना तो पानी पीते हैं, ना ही खाना खाते हैं, कुछ नहीं करते और पिछले 2 दिन से भी वो पवित्रता में ही चल रहे हैं। अब बारी आई सुबह में, जब हम सूर्योदय का अर्घ डालते हैं तो उस दिन भी पानी में खड़े होते हैं। तो ये पूरे 4 दिन का प्रोसेस है। 4 दिन के प्रोसेस के बाद गर्भाशय ठंडा हो जाता है महिलाओं के लिए और पुरुषों के भी शुक्राणु बनने का स्थान ठंडा हो जाता है, जिससे शुक्राणु बहुत ही मजबूत और ताकतवर बनता है और वो निषेचन क्रिया में जब भाग लेता है तो निषेचन क्रिया कंप्लीट हो जाती है और फिर गर्भधारण महिला के द्वारा कर लिया जाता है और इस तरीके से संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये था आप लोगों के लिए छठ पर्व पर में एक विशेष जानकारी, जहां पर में छठ पर्व की हमने वैज्ञानिक प्रामाणिकता भी दिया आपको और संतान उत्पन्न करने के लिए मनाया जाता है। अब मैंने ये पहले बता दिया कि ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सूर्य की उपासना, जहां पर पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बचा रहे, इसलिए इसकी छठ पूजा की जाती है। क्योंकि आप जानते हो कि अगर 10 या 15 दिन भी सूर्य ना उगे तो निश्चित रूप से यहां पर ना तो एक वनस्पति, एक घास, एक जीव, एक जंतु कुछ भी नहीं बच जाएगा। तो हर तरीके से यहां पर में सूर्य उपासना जरूरी समझ में आता है और प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो छठ पर्व करे और पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बनाए रखने में मदद करे। और संतान किसी को उत्पन्न करना है, संतान नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी ये छठ सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक प्रामाणिकता लेकर के ये छठ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करना और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों को छठी मैया सुखी रखे, आनंद रखे और
खुशियों से जीवन भर दे। और जिनको भी संतान नहीं है, जरूर छठी मैया उन्हें संतान भी प्रदान करे। जय छठी मैया।